हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश कुमार गुर्जर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमडी मैथ्स हीरो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट वैदिक मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 9 टू आगे जितने हैं वो इसमें है क्यूब रूट। इससे पहले वाले में थे स्क्वायर रूट, अब है क्यूब रूट। तो देखो क्यूब रूट इसमें वैदिक मैथ से और डिवाइड दोनों एक ही बात होती है। वैदिक मैथ बोल दे चाहे और चाहे वो डिवाइड मेथड बोल दे, दोनों का मतलब एक ही है, एक ही तरीके से होंगे, दोनों में एक ही तरीके से होंगे। इसमें दो चीजें यूज होने वाली हैं, एक तो इस क्यूब होता है जिनका नंबर्स का 1 to 9 जो नंबर है उनके क्यूब, और दूसरा है जो एक फॉर्मूला है a प्लस बी का क्यूब एल्जेब्रिक में चलता है वो यूज होने वाला है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला यूज होगा स्टेप वाइज, इसमें प्लस न लेकर के हम अलग अलग क्या लेंगे, इनकी स्टेप्स लेंगे। नेक्स्ट में यूज होगा जो क्यूब होगा, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 260, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729। ये सभी जो क्यूब्स हैं ये हमारे यूज आएंगे इसी चैप्टर में। अब देखो कैसे यूज आएंगे। अब हमारे पास सबसे पहले नंबर है 68,921। इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है, हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट में देखो जो क्यूब करते हैं, हम किसी भी नंबर का क्यूब करते हैं, जैसे हमें 3 का क्यूब निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसे निकालते हैं, इसी तरीके से निकालते हैं। तो इसमें कितने पेयर हुए, 3 पेयर। कितने पेयर हुए 3, यानी कि इसकी पावर 3 है, तो इसमें पेयर भी कितने का बन रहा है 3 का। यानी हमें इस नंबर में क्यूब रूट निकालने के लिए स्क्वायर रूट में कितने के पेयर बना रहे थे 2 डिजिट के, इसमें कितने के पेयर बनाने हैं हमें 3 डिजिट के। पहले तो इसको रिप्रेजेंट करो, ये इसका सिंबल होता है, अगर यहाँ 3 लग जाता है इसको बोलते हैं क्यूब रूट, ये सिंबल होता है क्यूब रूट का। अब इसके अंदर ये नंबर आ गया 68,921। इसका निकालना है तो सबसे पहले इसके ये नंबर ऐसे क्या बना लो, पेयर बना लो। कितने पेयर बने हैं 2 पेयर। ये पेयर क्यों बनाते हैं फ्रेंड्स, इससे हमें पता चलता है कि इसका जो आंसर है कितने डिजिट का आएगा, इसका जो आंसर है वो कितने डिजिट का आएगा। तो इसका आंसर आएगा 2 पेयर बने हैं तो 2 ही डिजिट का आएगा। एक तो इस कारण बनाते हैं। दूसरा जो इसका मेथड है उसके अंदर सिर्फ हमें लास्ट वाला जो ये पेयर बनता है उस पेयर को इसमें फर्स्ट टाइम यूज लेते हैं, उस पेयर को क्या लेते हैं फर्स्ट टाइम यूज लेते हैं। अब देखो इसका लिखने का तरीका, सबसे पहले ऐसे लाइन बनाओ, बना ली, ये बन गई। यहां पे सबसे पहले कितना आया था 68, इसको तो साथ में लिखना है, बाकी नंबर को यहां पे अलग लिख देना 921, ठीक है। यहां पे ऊपर ये बनाते। अब यहाँ पे कितने डिजिट का आएगा हमारा आंसर 2 डिजिट का आएगा। कितने डिजिट का आएगा 2 डिजिट का। ये पहले हमने पेयर बना लिया तब पता चल गया कितने डिजिट का आएगा 2 डिजिट का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर कौन सा लेना है a क्यूब। यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे उसका क्या लेंगे a क्यूब। यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स a क्यूब, यहाँ पे जो माइनस करने के लिए आएगा a 3a स्क्वायर b, यहाँ पे आएगा फिर 3ab स्क्वायर, यहाँ पे आएगा b क्यूब। अब ये a b क्यूब ये आएंगे कहां से, ये हमें कैसे पता चलेगा। ए तो कैसे लेना है, ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब इस 68 से क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ग्रेटेस्ट नहीं होना चाहिए। जो 68 है इससे क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो
क्यूब लेते हैं तो 1 8 27 64 125, तो यहाँ पे 125 तो इससे ग्रेटर हो गया। इससे पहले कौन सा आ रहा है 64, किसका आ रहा है 4 का क्यूब, तो यहाँ पे किसका ले लिया हमने 4 का क्यूब, तो ए क्या आ गया हमारे पास। इसमें जो नंबर लिखेंगे ए बी, बाद में सिर्फ बी बी जो आएंगे वो ही लिखते हैं, फर्स्ट वाली ए लिखते हैं, उसके बाद में यहाँ पे जो भी बी बी आएंगी वो ही आंसर लिखना है, बाकी नहीं लिखना है। बाकी ए सिर्फ वन टाइम ही आएगा, इसी को लिखना है। तो 8 कितने वन टाइम कितना आया है 4, तो यहाँ पे आ गया 4, कितना आया 64। ये चीज समझ में आई। 64 ही क्यों लिया, 68 से कम स्मॉलेस्ट लेना है, किसी भी नंबर का क्यूब ले सकते हैं, बट इससे ज्यादा ग्रेटर भी नहीं होना चाहिए। इससे जस्ट पहले वाला जो नंबर आता है वो ही लेना है। तो इससे जस्ट पहले कौन सा आता है 64 ही आता है। इससे पहले आगे चलते हैं तो 125, और इससे पहले चलते हैं तो 27, तो इससे पहले जस्ट पहले कौन सा आता है 64, और 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब, क्योंकि इसके ऐसा नंबर लेना है जिसका परफेक्ट क्यूब होता हो, परफेक्ट क्यूब होता हो। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आ गई 4, यहां से उतार लिया 9। अब हमें 3 है, ए है, 3 तो है, ये लिख दिया 3 मल्टीप्लाई ए कितना है हमारे पास 4 का होल स्क्वायर। अब बी कितना ले, बी कहां है हमारे पास नहीं, तो बी कैसे लेना है, पहले इनको मल्टीप्लाई करो। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 3 जा 48। अब 48 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर इससे क्या आना चाहिए, स्मॉलेस्ट आना चाहिए, ग्रेटेस्ट नहीं आना चाहिए। इस नंबर से क्या आना चाहिए, स्मॉलेस्ट ही आना चाहिए। देखो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है, और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 96। तो 96 तो इससे ग्रेटर हो गया, इसका मतलब कितने 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 1 से। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इसका मतलब हमारा आंसर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इस प्रोसेस को आगे भी करना है, ये भी करके दिखाना है। ये दोनों भी ए बी दोनों चीजें आ गई हमारे पास। ए तो आ गया कितना 4, और बी आ गया कितना 1, ये दोनों आ गए, बट हमें आगे भी करके दिखाना है। अब ये किया तो कितना आया 48 को इसमें से सेपरेट किया 1, ऊपर कितना है 2, इसमें से माइनस क्या करना है 3 मल्टीप्लाई ए कितना है, यहाँ पे लिख दो 3 मल्टीप्लाई ए 4 है, मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर। देखो 1 का होल स्क्वायर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा कितने होते हैं 12, 4 3 जा कितने होते हैं 12। ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0 0, ऊपर कितना बचा हुआ है 1। अब b का क्यूब, b कितना है हमारे पास 1, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। आपके यहाँ पे लास्ट में हमेशा 0 ही आएगा, ये चीज ध्यान रखना। और ये ऐसे माइनस करने पर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है, कहीं ना कहीं गलती की है अगर नेगेटिव नंबर आता है तो। अब ये चीज समझ में आई होगी आपको कि ये 48 कहां से है, 64 कहां से है, 12 कहां से है, 1 कहां से है, ये सब्ट्रैक्ट कैसे हुई है, कैसे उतरा है नीचे। देखो सबसे पहला नंबर है वो 4 क्यों लिया, क्योंकि 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आता है, 5 का क्यूब करते हैं तो 125 हो जाता है, जो इससे ग्रेटर है। जो ये पेयर बना था अपना लास्ट वाला, इससे क्या है ग्रेटर है। ये निकल के आया कितना हमारे पास 41, यानी इसका क्यूब कितना आ गया 41 निकल के आ गया, ये हमारा आंसर। अब कुछ ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वाला। तो देखो इसमें कितने डिजिट हैं 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। कितने पेयर बनेंगे 2 पेयर बनेंगे, 1 2 पेयर बन गए, यानी कि हमारा आंसर कितने डिजिट का आएगा 2 डिजिट का आंसर आएगा। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसके सिंबल में। इसका सिंबल होता है ये, यहाँ पे 3 लग गया, इसका मतलब क्या है क्यूब रूट। यहाँ पे 2 है, इसका मतलब स्क्वायर रूट। जनरली 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। अगर 2 आता है तो उसका मतलब स्क्वायर रूट, और नहीं भी आता है तो भी इस सिंबल का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट ही होता है। आगे देखो इन नंबर को रिप्रेजेंट करो इसमें 56। कितने पेयर बन रहे हैं 2 पेयर बन रहे हैं। आंसर कितने डिजिट का आएगा 2 डिजिट का आएगा। ठीक है, अब देखो
सबसे पहले लास्ट वाला जो पेयर है उसको रिप्रेजेंट करो 636। नेक्स्ट में 056। अब यहाँ पे कैसे कौन सा नंबर लेना है? यहाँ पे नंबर लेना है हमें ऐसा जिसका स्क्वायर, जिसका क्यूब करने पर कितना आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए। यहाँ पे ए कौन सा लेना है, इससे पहले वाले में मैंने अच्छी तरीके से बताया। ए कौन सा नंबर लेना है जिसका इस क्यूब रूट करने पर क्या आना चाहिए, इस क्यूब करने पर इससे क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो किसका? देखो यहाँ पे 512 और ये है कितना 729। देखो 729 तो क्या हो गया, इससे ग्रेटर हो गया। तो इससे पहले वाला कौन सा है 512। तो कौन सा नंबर लेंगे 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना आ रहा है 512। अब ये कैसे पता चला 512 लेते हैं, क्योंकि इससे आगे चलते हैं 9 का लेते हैं तो 729 आता है। यहाँ पे अगर 8 का क्यूब, क्योंकि हमें फर्स्ट में क्या लेना है ए क्यूब लेना है। यहाँ पे क्या लेना है ए क्यूब। सेकंड वाले में क्या लेना है 3a² b। यहाँ पे लेना है 3ab² और यहाँ पे b³। ये ऐसे नंबर लेने होते हैं। बट हमें यहाँ पे कितना नंबर लेना है ए क्यूब। ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब करने पर इससे क्या आना चाहिए, स्मॉलेस्ट ही आना चाहिए, इससे ग्रेटेस्ट नहीं आना चाहिए और इससे ज्यादा स्मॉलेस्ट भी नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ 8 का लेते हैं, 7 का लेते हैं तो वो तो 343। इससे आगे भी चलते हैं तो 512 और उससे आगे चलते हैं तो 729 आता है। इससे सिर्फ जस्ट पहले जिसका नंबर का क्यूब आता है वो लेना है। तो किसका आता है यहाँ पे 8 का आता है 8। आगे अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे तो आ गए 2, यहाँ पे भी आ गए 2 और यहाँ पे आ गया 1। सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 4 और यहाँ से कितना ले लिया 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई ए कितना है 8 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बी कितना ले। अब देखो ये नंबर कितना बन रहा है 8 का होल स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई कितना है 3 को मल्टीप्लाई करो इससे तो कितना हो गया 3 4 जा 12 और 3 8 जा कितने हो गए 192 आ गया। अब 192 को किससे मल्टीप्लाई करें, इससे ग्रेटेस्ट नहीं होना चाहिए, इससे स्मॉलेस्ट ही होना चाहिए। तो देखो ये हमें पता है 1200 है और ये 192 है। लगभग ये किसके आसपास 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके आसपास आएगा। अगर 6 से नीचे करेंगे तो किसके पास जाएगा 1000 के आसपास ही जाएगा, क्योंकि 200 की लमसम है तो 5 से करेंगे तो 1000। यानी कि यहाँ पे किससे करना है 6 से लगभग करना है। तो यहाँ पे लगभग 6 से करेंगे तो देखो 6 2 जो कितना हो गए 12 और 6 9 जो कितने होते हैं 54 55 हो गया और 6 1 जो 6 और कितने हो गए 5 6 और 5 11 यानी कि 1152। और इससे आगे अगर 7 से करते हैं इसको किससे करते हैं 7 से करते हैं। 7 2 जा 14 7 9 जा कितने होते हैं 63 और 64 और 7 1 जा 7 और 6 कितने होते हैं 30। तो ये तो ग्रेटर हो गया, ये स्मॉलेस्ट आ रहा है। यानी कि 7 और 6 दोनों कौन से नंबर है कंटिन्यू नंबर है, बट इनके ये तो ग्रेटर आ रहा है, ये कौन सा आ रहा है स्मॉलेस्ट। तो कौन सा लेना है 6 से ही लेना है। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1152 यही आ रहा है। अब इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया हमारे पास 8। इसमें 13 में से 5 गए तो कितना आ गए 8। यहाँ पे 1 1 में से 1 0 1 में से 1 0। नेक्स्ट में 0 हमने ले लिया था, अब कितना लेंगे हमें 5। अब देखो हमारे पास a आ गया b आ गया। a तो ये रहा b ये रहा। यहाँ पे हमारे पास दोनों नंबर आ गए। a तो कितना आ गया 8 आ गया, b कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। ठीक है a b दोनों आ गए। a हमारे पास 8 आ गया, b हमारे पास 6 आ गया। ठीक है अब यहाँ पे आगे करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 का होल स्क्वायर। तो देखो 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 216 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 8 3 जा कितने होते हैं 24। सॉरी ये क्यूब होता है 36 स्क्वायर 36। अब देखो 36 मल्टीप्लाई 24 करो मल्टीप्लाई 4 6 जा कितने होते हैं 24 4 3 जा कितने होते हैं 12 और 3 कितना हो गया 15। यहाँ पे कितना हो गया 12 और 6 7
ये कितना हो गया 4, ये 7 और ये कितना हो गया 8। ये हो रहा है देखो। तो यहाँ पे कितना आ गया 874। इसमें सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया, इसमें सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया, ऊपर से कितना ले लिया, ऊपर से कितना ले लिया 16। ऊपर से कितना ले लिया हमने 16। देखो अब आगे देखो यहाँ पे 16 ये 1 गलत आ रहा है। देखो यहाँ पे हमने गलती की है, ये यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा यानी 6। यहाँ पे कितना आएगा 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 2। अब यहाँ पे 6 का क्यूब कितना होता है 260। ये चीज देखने की है कि यहाँ पे हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या था हमारा गलत था। यहाँ पे कंप्लीट आएगा, यहाँ पे 0 ही आएगा, यहाँ पे कंप्लीट। अगर ये गलत आ रहा है इसका मतलब हमने मल्टीप्लाई में किसी में ना कहीं ना कहीं गलती की है। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से कितना 86। तो क्यूब रूट ऑफ 6366056 इक्वल कितना आ गया हमारे पास 86। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। सॉरी ये जो गलती हुई थी उसके लिए सॉरी। ये चीज ध्यान रखना, कभी भी मल्टीप्लाई में आपको गलती नहीं करनी है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखो अगला क्वेश्चन है 11 वाला नंबर है ये। इसमें कितने डिजिट हैं 6 डिजिट हैं। कितने पेयर बन गए 2 पेयर बन गए। सबसे पहले इनका सिंबल में रिप्रेजेंट करो इनको 3 3 1 4 4 3 2। कितने पेयर बन गए 2 पेयर बन गए। यानी आंसर कितने डिजिट का आएगा 2 डिजिट का, ए और बी। वही रिप्रेजेंट करो इनको, ये लो। सबसे पहले लास्ट वाला पेयर 314 और यहाँ पे है 4 3 2। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा a लेना है, यानी कि यहाँ पे a क्यूब, यहाँ पे आएगा 3a² b, यहाँ पे 3ab², यहाँ पे b क्यूब। ये b a कहाँ से लेके आए, यही तो निकालने हैं हमें। तो देखो a क्यूब ऐसा नंबर जिसका क्यूब करने पर 314 से क्या आना चाहिए, स्मॉलेस्ट ही आना चाहिए। तो देखो इससे बड़े वाला कौन सा है 343, 7 का क्यूब, ये तो इससे क्या हो गया ग्रेटर हो गया। तो इससे पहले कौन सा आता है 216, किसका क्यूब है 6 का क्यूब है। तो यहाँ पे कितना ले लिया 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 200 कितना हो गया 16। सब्ट्रैक्ट करो इसमें से 14 में से 6 गए, कितने आ गए 8। यहाँ पे 10 में से 1 9 और यहाँ पे 0, कितना आ गया 98। नेक्स्ट वाले यहाँ से कितना ले लिया 4। ठीक है, अब हमें बनाना है 3 मल्टीप्लाई a कितना है 6 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई b। अब b कितना लेना है, देखो 3 मल्टीप्लाई 36, तो 3 मल्टीप्लाई 36 108। 108 को किससे मल्टीप्लाई करें 984 से। क्या आना चाहिए स्मॉलेस्ट ही आना चाहिए, ग्रेटेस्ट नहीं आना चाहिए। तो देखो सिंपल से देखो, अगर इसको 9 से करते हैं, इसको 9 से करते हैं तो इससे क्या हो जाता है ग्रेटर हो जाता है क्या, देखो इससे ग्रेटर हो जाएगा। 9 से करेंगे तो 9 8 जा कितने होते हैं, और ये 9 से करेंगे तो इसको देखो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 8 से करते हैं। 108 किससे मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। 8 8 जा 64 और 864 आ गया, कितना आ गया 864। तो यहां से ले लिया हमने। अगर इसको 9 से करते हैं 108, इसको किससे करते हैं 9 से। 9 8 जा कितने होते हैं 9 8 जा 72, यहाँ पे 7 यहाँ पे 9 972। यहाँ पे तो ये भी सही आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गलती हुई है। हाँ देखो अब क्या लिखना है हमें 3 6², यहाँ पे ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो इससे क्या आना चाहिए स्मॉलेस्ट आना चाहिए। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 8 से किया तो 664 आया, और 9 से किया तो भी इससे स्मॉलेस्ट ही आ रहा है। तो हम क्या लेंगे 9 ही लेंगे। 10 से करते हैं तो क्या हो जाता है, 10 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 1080, वो तो ग्रेटर हो गया। तो कितना लेंगे हम 972 ले लिया हमने 972। अब देखो यहाँ पे रखा आपने कितना 9, a और b की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 9
ए की वैल्यू आई है 6 और बी की वैल्यू आई है 9। इसमें सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, ऊपर से ले लिया हमने कितना 3। ठीक है, अब यहाँ पे कितना लिखना है 3 मल्टीप्लाई ए कितना है 6 मल्टीप्लाई बी का होल स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर। 9 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 9 का होल स्क्वायर आ गया 81। 81 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 6, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 3 8 जा कितने हो गए, 3 8 जा कितने हो गए 24 होते हैं, और 3 6 जा कितने हो गए 18। 18 को किससे 81 से मल्टीप्लाई करेंगे। 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा दिख रहा है हमें 123 से क्या जाएगा, ये ग्रेटर जाएगा। तो अगर इससे ग्रेटर जा रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएगा। नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं सकता, यानी कि हमारी बी की वैल्यू क्या है, गलत है। तो यहाँ से बी की वैल्यू हमें क्या करनी है 1 कम करनी है। तो बी की वैल्यू यहाँ से कितने लेंगे हम 8 लेंगे। कितने लेंगे 8 लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 984 में से माइनस कितना करना है, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना लेना है हमें 864 लेना है। ये इसमें से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो अब ये तो हमारी कैंसिल हो ही गई। यहाँ पे कितना लेंगे, अब ये कैंसिल हो गई तो 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना लेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 0 और इसमें से किया तो कितना आ गया 2 और इसमें से 1, ऊपर से कितना ले लिया 3, 1203 आ गया। अब लिखना है हमें 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 64, यानी कि 64 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे 18 से। 18 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 48 51 और 4 6, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 10। 1000 कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 1 और इसको 1 में से बन गया 512 और 8 का क्यूब कितना होता है 512। यहाँ पे कितना आ गया 0। यहाँ से आंसर कितना आ गया हमारा 68, यानी क्यूब रूट ऑफ 314432 इक्वल 68। ये आंसर। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।